आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय काल करे सो आज कर। ये कबीरदास जी का पूरा दोहा मैं बता देता हूं, जो जीवन दर्शन है। अगर कोई व्यक्ति इसके अनुरूप चलता है, इसके अनुरूप जीवन को ढालता है, तो मैं बड़ी डंके की चोट, मैं बड़ी आत्मविश्वास के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, उस व्यक्ति को पूरे जीवन में कोई भी तरह का कष्ट नहीं आने वाला है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कहने का अर्थ है कि तुम जो काम कल करने वाले हो वो आज ही कर डालो, क्योंकि कल कभी आए या न आए, प्रलय हो जावे, तुम चले जाओ, तुम बीमार पड़ जाओ, तो वो काम कौन करेगा। शुभस्य शीघ्रम। लेकिन कुछ लोग इस प्रकृति के होते हैं, इससे विरुद्ध प्रकृति के होते हैं। वो क्या करते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। कहने का अर्थ ये, तू इतनी जल्दी हड़बड़ाहट, भागा दौड़ी, परिश्रम, मेहनत क्यों कर रहा है। मौज शौक, मजा मस्ती करो कि तुम खूब समय पड़ा है, खूब जीना है। इतनी जल्दबाजी और इतनी हड़बड़ाहट क्यों करते हो। ये अपना अपना नजरिया है, अपना अपना व्यू पॉइंट है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यस्टरडे नेवर कम्स, टुडे द यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट विद यू टू डू समथिंग। कल कभी आता नहीं है। कल हम आज के बाद में कल की बात करें, कल में प्रवेश करेंगे तो आज बन जाएगा। कल कभी आता नहीं है और चला गया वो कल तो चला ही गया, वो वापस कभी आना नहीं। जो वर्तमान का मोमेंट है वह आपका है, वो कार्य करने का है, वह आप ददचित्त होकर के और इस समय का पूरा उपयोग करो। यानी कि आप प्लानिंग करो। आप ये मान के, अगर आपको बहुत एक्यूरेट प्लानिंग करनी है तो ये मान के चलिए कि मेरा जीवन आज का ही है, रात के 12 बजे तक का ही जीवन है। उसके लिए क्या करना होता है, आप अपनी प्लानिंग कर दो, असाइनमेंट ऑफ दी प्रायोरिटीज। आज मेरे मुख्य काम क्या क्या है, उन मुख्य कामों की लिस्ट बनाइए। आज मुझे ये बैंक का काम करना है, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या मेरे परिवार के किसी सदस्य का ठीक नहीं है, तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाना है। आज कोर्ट की पेशी है, वो करके आना है। आज किसी का पेमेंट लेना है या पेमेंट देना है, जो मोस्ट अर्जेंट है। इस तरीके से आज मेरे को किसी बैठक में जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, इन सब की आज की पूरी लिस्ट बनाओ और उसमें से प्रायोरिटी वाइज कि ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी की है, ये पहली करनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी की है, थर्ड प्रायोरिटी की है, कुछ ऐसी चीज़ है कि हम कल पर छोड़ सकते हैं, उसको नेक्स्ट डे पे छोड़ दीजिए और आज वाले को आज ही जो है संपन्न कर दीजिए और आराम पाइए। इसको कहते हैं
टाइम मैनेजमेंट करते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट बचपन से ही सीखना चाहिए। जब हमको होश आवे तब ये सारा मैनेजमेंट सीखना चाहिए। कोई भी काम लंबे समय तक का पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि 1 महीने का काम आप आज ही कर डालो, वो संभव नहीं है। साल भर का अगर कोई फैक्ट्री का काम है, नौकरी का काम है, धंधे का काम है, वो साल भर लगेगा, हम मानते हैं। लेकिन जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आज के आज किए जा सकते हैं, हो सकते हैं, प्रायोरिटी के होते हैं, करने चाहिए। देखिए, हमारे कोई भी जब हम वर्किंग सिस्टम बनाते हैं तो 3 तरह की प्रायोरिटी होती है। मोस्ट अर्जेंट, सबसे पहले किया जाना, और दूसरा जो होता है कि वह जो है वो मीडियम, तीसरा होता है सामान्य। मीडियम को, सामान्य को हम दूसरे तीसरे दिन के जो है रूप में चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि आज हमारे अर्जेंसी है ट्रीटमेंट की, आज हमारे घर पे रसोई का सामान बिल्कुल नहीं है, मेहमान आने वाले, मोस्ट अर्जेंट है। आज हमने किसी से कमिटमेंट किया है कि तुम्हारा पेमेंट आज कर दूंगा, मोस्ट अर्जेंट है। और आप फैक्ट्री वाले हो, आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक नील हो गया है तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, तो रॉ मटेरियल का इंतजाम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तरह के और भी अपने अपने हिसाब से कई चीज़ें आज की हो सकती, मोस्ट अर्जेंट उसको आज पर कर लीजिए, और उसके बाद अर्जेंट है, सामान्य है, उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, सप्ताह पे, महीने पे आप छोड़ सकते हो। और कोई भी कार्य उस कार्य का जब अवलोकन करोगे आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा ये मोस्ट अर्जेंट नेचर का है, आज ही आज किया जाना चाहिए। कुछ हमारे जो सरकारी पद्धति है या हमारी प्राइवेट पद्धति, उसके अंदर जो लोग फाइलें डील करते हैं तो वो स्लिप लगाते हैं, उसके ऊपर रेड कलर में लिखते हैं मोस्ट अर्जेंट। वो फाइल फटाफट जो है सबसे पहले भेजी जाती है, वो बिना क्रम के सीधी जाती है फाइल, और दूसरी जो अर्जेंट होती है सेकंड प्रायोरिटी की, उस हिसाब से जाती। सामान्य फाइल सामान्य चलती है। मैं आपको ट्रेन की बात करूं, एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है और एक ट्रेन होती है वो जो है कम जगह रुकने वाली होती है, और एक लोकल ट्रेन होती है। 3 तरह की ट्रेन होती है। जीवन की लाइफ भी 3 तरह की होती है, वो करनी चाहिए। और ये बचपन से सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जब हम बचपन से सीख जाएंगे तो हम उस सांचे में ढल जाएंगे, उस मोल्ड में ढल जाएंगे। यानी हमारे को काल करे सो आज कर, आज करे सो अब हम क्यों कहना चाहते हैं, सुबह शीघ्रम हम क्यों कहना चाहते हैं, आपको एक सांचे में डालना चाहते हैं। वो जो सांचा जो है वह आपको मोल्ड है, वह आपको अच्छा व्यक्ति बनाएगा। देखिए, हमारे को कास्टिंग करनी, भगवान की मूर्तियाँ बनानी होती है तो उसके अलग अलग मूर्ति के अलग अलग मोल्ड होते हैं, उसमें अलग अलग मेटल भरा जाता है। किसी में एल्युमिनियम भरा जाता है, किसी में शीशा भरा जाता है, किसी में लोहा भरा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली मूर्ति बनती। कईयों में सोना भी भरा जाता होगा, चांदी भी भरी जाती होगी। तो भाई और बहनों, सांचे में ढलो। आप कैसा कार्य कर रहे हो, आपकी दिनचर्या क्या है, आपके जीवन का टारगेट क्या है, उसके अनुसार आप सांचे में ढलो और उसी के अनुसार लाइफ स्टाइल बननी चाहिए। आपका हर क्षण का मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये चीज़ें स्टार्ट कब होती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। व्यक्ति की जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तभी ये सारी बातें कही जाती। बीमार व्यक्ति इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता है। और फिजिकल हेल्थ
कैसे अच्छी रहती है? समय पे सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, हर काम समय पे करना चाहिए। उसको भावक क्रिया कहते हैं। हमेशा प्रेजेंट में रहो। जो आप खेल रहे हो, ध्यान खेल में, आप लिख रहे हो, ध्यान लिखने में, आप पढ़ रहे हो, ध्यान पढ़ने में, आप टीवी देख रहे हो और आप प्रवचन सुन रहे हो, ध्यान प्रवचन में होना चाहिए। ये सारी भावक क्रिया कहलाती है। और भावक क्रिया से तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो भावक क्रिया में व्यक्ति रहता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। और व्यक्ति जो हमेशा प्रेजेंट में रहता है वो राग द्वेष मुक्त होता है। और राग द्वेष यही तो हमारा ज्ञान है, उससे संपूर्ण मुक्तता हो जाती धीरे धीरे अभ्यास करके। तो फिर मुक्ति तो बिल्कुल पास में है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये ऐसा सूत्र है जो कि हमारे व्यवहार जगत में भी काम का है और निश्चय जगत में भी काम का। देखिए, हमारा जो सनातन सत्य है ये व्यवहार और निश्चय का सामंजस्य बिठाता है। ये एक पक्षीय बात नहीं करता है, क्योंकि एक पक्षीय करने से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हमारा जो सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, शाश्वत सुख को पाना। तो शाश्वत सुख आज का आज नहीं मिलेगा, मुक्ति आज की आज नहीं मिलेगी। तो हमने उसमें थोड़ा संशोधन किया कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। वो तो हम लगा ही सकते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आज का आज आप 5 मंजिला मकान खड़ा कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि आज उसकी नींव लगा दो। जब नींव लगेगी तो लेआउट होगा, लेआउट के बाद में दीवारें खड़ी होगी और दीवारों खड़ी के बाद में खोखा बनेगा, खोखा के बाद में फिनिशिंग होगा, फिर जो है फर्नीचर बनेगा और 5 मंजिला मकान भी समय पे आप बन जाएगा। जब आपका प्लॉट का भी अता पता नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य की अता पता नहीं है, तो फिर लक्ष्य का ही पता नहीं तो नींव कहाँ से लगेगी? प्लॉट भी नहीं और आपका कोई बनाने का मानस ही नहीं है, तो आप नींव कहाँ से लगाओगे? तो भाई और बहनों, हम सारी बात आपको ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार जगत की तो हमने बहुत सी बातें कर ली। अब मैं दूसरे जगत की बात करता हूँ। और सनातन सत्य के अंदर जो है, ये सनातन सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये रियल पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर हमारे मुख्य 2 बिंदु हैं। और सनातन सत्य का जो वर्किंग पॉइंट है वह दृष्टि विज्ञान है। हम जो है आपको दिव्य दृष्टि देते हैं। कैसी दिव्य दृष्टि? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वो आपको दिव्य दृष्टि हम देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाते हैं। अर्जुन को रॉन्ग बिलीफ हो गई थी। कृष्ण भगवान ने जब युद्ध के मैदान में सारथी के रूप में उसका रथ सेंटर में लाके खड़ा किया, तो वह रॉन्ग बिलीफ में आ गया कि ये मेरे जो है वो विष्णु पिता में है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भाई है, भतीजे है, ताऊ है, इनसे लड़ाई करके अगर मैं ज़मीन का टुकड़ा प्राप्त कर लूँगा तो ये तो गलत है, अन्याय है, मुझे क्या सुख मिलेगा? लेकिन भगवान कृष्ण का ये बातें तो बहुत पीछे रह गई। खूब सारे प्रयास कर लिए गए। स्वयं मैं जो है शांति दूत बन के गया किसी तरीके से, और मैंने एक छोटा सा प्रस्ताव भी धृतराष्ट्र के पास में रखा। ये 5 पांडव है, उनको 5 छोटे छोटे गांव दे दो, ये संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब राजा है, ये राजा की संतान है, राजा के तो गांव का प्रशासन होना ही चाहिए। लेकिन दुर्योधन अड़ गया कि मैं तो एक सुई की अणी जितनी जमीन नहीं दूंगा। उनको भगवान कृष्ण शांत दूत तो बंदी बनाया गया, छलिया किया गया, उनको चैनों से जो है वो मान दिया गया। तो ऐसी हरकतें हुई, यानी ये युद्ध अवश्यम भावी था। ये अधर्म पे धर्म की जय थी। और ऐसा प्रकृति करती है, जब पाप का घड़ा भरता है तो वह फूटता है और फिर नया घड़ा धर्म का होता है। तो धर्म के घड़े के अंदर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब ऐसा जो है चेंज आता है। तो हम वो चेंज आपको दिव्य दृष्टि क्या दी थी कि तुम जो लड़ने वाला अर्जुन है ये तो मन वचन काया रूपी पुतला है, तुम वह अर्जुन नहीं हो। ये तो रिलेटिव अर्जुन है, रियल रूप में तो मन वचन काया से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम तो अपना कर्तव्य कर रहे हो, निष्काम कर्म कर रहे हो। लड़ने वाला अर्जुन अलग है और रियल अर्जुन तो शुद्ध आत्मा, इसके भीतर में भगवान विराज रहा है, वो है। तुम भेद विज्ञान करो, तुम ज्ञाता दृष्टा का उसको जो है सिद्धांत दिया। और वो अर्जुन है, इतनी हिंसा करने के बाद भी उसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो हम ऐसी दिव्य दृष्टि देकर के आपको जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। वो सनातन सत्य की हमारी दिव्य दृष्टि क्या है, वो सारा हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, दृष्टि विज्ञान है। हम ये मानते हैं कि क्रिया द्वारा मुक्ति नहीं, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको केवल आप जन्म से मृत्यु तक कुदरती रचना देखते रहो, क्योंकि वह तो ऑटो मोड से चल रही है। जो हमारी मन वचन काया की जन्म से मृत्यु तक की जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट जो हम पीछे से लेके आए हैं, फिल्म जो पीछे से लेके आए हैं, मन वचन काया की बैटरी है पीछे से चार्ज करके लेके आए, वही इस जन्म के अंदर उदय प्रारब्ध के अनुसार डिस्चार्ज हो रही है। आपको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऑटो मोड से चल रहा है। ये तो कुदरत के अधीन में। आपने तो परीक्षा की जो आंसर शीट आपने मृत्यु के समय के अंदर कुदरत को दे दी थी, कुदरत अब वो उसकी एग्जामिनर है, वही संजोग जुटाती। तुम तो कुदरत के अधीन हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये मात्र तुम उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, ये भेद विज्ञान करो कि मन वचन काया अलग है और मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये आपका जो ये आज्ञा चक्र है, वो उसके ऊपर एक सर्किल खींच के केंद्र के अंदर मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस परमात्मा की प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित करो। और हर क्षण घंटी बजती रहनी चाहिए। श्वास लिया मन वचन काया से मुक्त, सांस निकला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास लेते समय जो है वो हमारा पेट जो है फूलना चाहिए और सांस निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। या सांस लेने के साथ में मैं और श्वास को निकालते समय शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारे केंद्र में आ गया। केंद्र में हमने शुद्ध आत्मा को विराजित किया, जीवित भगवान को विराजित किया। हम अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, हमको बनना है। वो हमने जिन बिंद स्थापित किया है और परिधि खींची, क्योंकि अभी हम बने नहीं हैं, इसीलिए हमारी परिधि है। इस परिधि को जब हम जीरो कर देंगे, परिधि केंद्र में आके समाहित हो जाएगी, तब जो है हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। इस परिधि सारी जड़ की है, यानी हमारा धन दौलत परिवार और रिश्ते नाते और मैं मेरा और जो मेरा धन मेरी संपत्ति और हमारा पद प्रतिष्ठा उस पे आ गए। अब आपके केंद्र में शुद्ध आत्मा है और इधर आप मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ केंद्र में है। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो आपका बाहर का जगत है कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना। आपको किसी ने पानी मिलाया, कुदरत पिलाया, कुदरती रचना। आपकी किसी स्कूटर से टक्कर लग गई, कुदरती रचना। आपको पत्नी ने गाली बोल दी, कुदरती रचना। आपको बेटे ने जो है चित समाधि दी, कुदरती रचना। इसको कुदरती रचना मानते मानते तो हमारा ये दिन भर का सारा जो है वो उदय और प्रारब्ध समाप्त हो गया। लेकिन हमने उसको कुदरती रचना माना, हम उसके साथ जुड़े नहीं।
हम मुक्त रहे, क्योंकि हमको मुक्त रहना है। अगर हम जुड़ जाते हैं तो फिर हम कर्ता बन जाते हैं, और हमको जो ये दिव्य दृष्टि है अकर्ता भाव से दी जाती, यानी आपका जो है वो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की जो है सर्व माया प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। आपसे जब ये लिखा पढ़ी और MOU हो जाता है तो आप अकर्ता कैसे बनते हो बताना चाहता हूँ कि आप पावर हाउस में जाओ तो वहाँ पे एक रेड कलर की चौकड़ी लगी होती है और एक खोपड़ी और एक हड्डी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है डेंजर। ये 11 kVA की लाइन है, यहाँ किसी तार को आपने टच किया तो भस्मीभूत हो जाओगे, यानी ये रास्ता बंद हो गया। जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता पद बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। उसमें नो एंट्री टिल यू गो टू साल्वेशन एमांसिपेशन। अगले जन्मों में भी आपको अकर्ता रहना है। अकर्ता का मतलब निमित्त। आपको ये हम दिव्य दृष्टि देते हैं कि आज से आप निमित्त मतलब दुनिया के 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्माएं हैं, वो सब निमित्त है, वो निर्दोष है। क्योंकि निमित्त हो गए तो उनका कोई दोष नहीं है, दोष होता ही नहीं निमित्त वाले का। और वो अकर्ता है, कर्ता कोई बन ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वही करता है। संजोग आपको पैदा जो है वो किया जो है वो कुदरत ने किया है, तो वो संजोग सारा जुटाना कुदरत के हाथ में है। तो अकर्ता निमित्त निर्दोष। और आपको तो जो करना है, हर एक आत्मा के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी आप निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बने हुए हैं। आपका अकर्ता पद खत्म हो गया, आपको आत्म पद पे बिठा दिया है। अब आप तरक्की करते 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 परमात्मा बनो, आगे बढ़ो। आप उस जंक्शन पॉइंट पे आपको कई चीज़ें दिव्य दृष्टि में दी जाती है। वो ये है कि भेद विज्ञान कराया जाता है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, और ये मेरा जो शरीर है ये सारा परिधि है। इस परिधि को धीरे 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 डाउन लाते लाते जो है कुदरती रचना समझते समझते जब ये आपका जो केंद्र में आकर के मिल जाएगा, भेद विज्ञान करते हुए, ज्ञाता दृष्टा बनते हुए, जुदापन की जागृति करते हुए, कुदरती रचना मानते हुए, निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा की भावना रखते रखते, ये सारा मैं कोई क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब भावों में रखना है, ये बुद्धि में रखना है, ये समझ में रखना है। ये जो हमने इसको आर्ट ऑफ द विजन बिठाया है, आपकी समझ है, उसके अंदर इसको फिट करना है। और उस समझ का मान लीजिए केंद्र ये बताया, ये केंद्र कोई भौतिक केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिया की बात नहीं है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन क्रिया की बात नहीं करता है, भावों की बात करता है, दृष्टि परिवर्तन की बात करता है। और ये जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं ये तो सृष्टि को बदलने की बात करते हैं, मन वचन काया को शुद्ध करने की बात करते हैं। हम वो नहीं करते हैं, हम तो ये कहते हैं हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको तो दृष्टि बदलनी है। दृष्टि क्या है कि पहले हम मान रहे थे यह शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, और दिव्य दृष्टि के बाद में जब निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा की दिव्य दृष्टि मिली तो हम मानने लग गए कि इस शरीर का संचालक, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, कुदरत है, और मैं तो कुदरत का गेस्ट हूँ, कुदरत का सफरर हूँ, यानी कि भुगतान के लिए आया हूँ। कर्मों का भुगतान, हिसाब, परिणाम लेना देना, वह करने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर मात्र पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो वह मैं करने आया हूँ। सफरर के रूप में, यूज़र के रूप में
और गेस्ट के रूप के अंदर मैं कुदरत के पास आया हूँ। और जब मेरा आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो ये कुदरत ही समाप्त करेगी, कुदरत ही संजोग जुटाएगी और मैं जड़वत होकर के मुर्दा बन के जला दिया जाऊँगा। तो हमने ये सारी बातें सब भावों के खेल के रूप में लिए। क्रिया की बात हमारे आर्ट ऑफ विजन में कहीं क्रिया की बात नहीं है। आर्ट ऑफ विजन में सब भाव की बात है, समझ की बात है, दृष्टि परिवर्तन की बात है। और क्रिया है ये सृष्टि परिवर्तन की बात करता है। यानी मन को शुद्ध करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो और इस तरीके से पूजन करो। ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, त्याग करो, पचकान करो, ये करो, वो करो और सन्यासी बनो। हम आपको वो कोई भी सलाह नहीं देते हैं। हम तो कहते हैं आप सन्यासी हो, आप गृहस्थी हो, आप कुछ भी करने वो आपका लुकआउट है। हम तो सिर्फ आपके भावों के अंदर दृष्टि परिवर्तन की बात करके, आर्ट ऑफ विजन करके आपको ये देना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी आर्ट ऑफ विजन को, सनातन सत्य को प्राप्त करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।